धर्मनगरी चित्रकूट को दो बातों से खास तौर पे जाना जाता है, भगवान राम की कर्मस्थली और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में ही है, क्योंकि यही कारण था कि भगवान राम ने चित्रकूट के जंगल चुने। इन्हीं जंगलों में मेरे पीछे आप एक ऐसा जलप्रपात देख रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। तुलसी जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। पहले इसे सबरी जलप्रपात कहा जाता था और इसके पहले जो यहाँ पे आपको कूड़ी दिख रही है तो इसे लोग कूड़ी के नाम से भी जानते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बरसात की शुरुआत में ही जो पर्यटक हैं वो बड़ी तेजी से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हिस्से में इस समय हम हैं और जो हिस्सा आप देख रहे हैं कैमरे में वो मध्य प्रदेश का हिस्सा सामने है, जहाँ पे पर्यटक मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ऊपर काफी हट और जो बाउंड्री और जो कह सकते हैं सीढ़ियां बना करके डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ बहुत ज्यादा कह सकते हैं कोशिशें यहाँ पे की हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक तौर पर जो पर्यटक आते हैं उन्हें इस बाउंड्री तक ही रोका जाता है, यहीं से वो इस प्राकृतिक नज़ारे का लुत्फ ले सकते हैं। और अभी फिलहाल कोई टिकट नहीं है, यहाँ व्यवस्थाएं जो वहां पे चल रही हैं मैनेज किया जा रहा है कि जल्द ही टिकट काउंटर भी खोला जाएगा। सबसे बड़ा जो एक यहाँ की खास बात है तुलसी वाटरफॉल की कि प्राकृतिक सुंदरता है और प्रकृति ने खुद अपने इस आंगन को तराशा है, यानी कि जो एक खूबसूरती आपको दिख रही है और जो आपको पानी की आवाज आ रही होगी, ये खुद प्रकृति का तराशा स्थान है। इसमें किसी भी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। इसके बाद अब ये कोशिशें जारी हैं कि इसे पर्यटक स्थल बनाया जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जैसे घटनाएं होती रहती हैं ऐसे स्थानों पर वो घटनाएं कैसे रोकी जाएं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहा है। पिछले बरस भी कुछ घटनाएं हुई थी, अभी हाल में ही बृहस्पति कुंड में घटना हुई है। तो इसके लिए सीधी सी बात यह है कि बेहद नजदीक ना जाएं आप इस वाटरफॉल के, दूर से ही इसका आनंद लें, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद दूर से लें और कोशिश करें कि सेल्फी के चक्कर में आप किसी भी मुसीबत में ना पड़े। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पहला यहाँ पर ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये सूचना कह सकते हैं कि अनाधिकारिक तौर पर प्राप्त हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ ही महीनों में ये वाटरफॉल में जो बना हुआ कोदंड स्वरूप जो कह सकते हैं ग्लास ब्रिज है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं अभी आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, इस जलप्रपात की खूबसूरती को देखिए और आगे रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो किस तरह का दिखता है, कैसा है और क्या खासियत उसमें है और आखिर क्यों भगवान के धनुष के आकार का उसे स्वरूप दिया गया है।